हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने राजस्थान परिचय भाग 2 पढ़ लिया था और आज हम राजस्थान परिचय भाग 1 पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान एक परिचय भाग 2। इसमें हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की कुछ इकाइयां हैं जिनके कुछ पहले नाम थे, उन प्रचलित नामों को पढ़ेंगे। जो मोस्टली आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वही नाम हम लेंगे, अदर नाम हम नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले जांगल देश या जांगल प्रदेश किसे कहा जाता था? जांगल देश या जांगल प्रदेश उस समय बीकानेर और जयपुर का जो उत्तरी भाग था उसको क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश कहा जाता था। चाहे राजस्थान के बीकानेर और जयपुर का उत्तरी भाग को क्या कहा जाता था? पहले जांगल देश। अब इसके बाद में आता है योद्धे किसे कहा जाता है? योद्धे में सबसे पहले हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो कुछ भाग आता है उसको हम योद्धे कहा जाता है। उसके बाद में आता है अहिछत्रपुर किसे कहा जाता है? तो अहिछत्रपुर का प्रचलित नाम और उपनाम दोनों क्या है? एक ही है, नागौर। अब इसमें आता है शेखावाटी, जिससे तो आप और हम इंटरेक्ट हो रही है। शेखावाटी हमारा चूरू, शेखर, झुंझुनू आता है। इसके बाद में आता है ऊपर माल में आता है तो चित्तौड़गढ़ और एक आता है भीलवाड़ा का कुछ भाग। तो एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने बताया जांगल देश किसे कहा जाता है? तो जांगल देश में बीकानेर और जयपुर का उत्तरी भाग आता है। उसके बाद में योद्धे में क्या आता है? हनुमानगढ़। योद्धे में आता है तो हनुमानगढ़ और गंगानगर का कुछ भाग। योद्धे के बाद में आता है शेखावाटी। शेखावाटी में क्या आता है? चूरू, सीकर, झुंझुनू आता है। शेखावाटी के बाद में अहिछत्रपुर में आता है नागौर। अहिछत्रपुर के बाद में हमने पढ़ा ऊपरमाल, जिसमें चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का कुछ भाग आता है। तो एक बार यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो फटाफट मेरे साथ नोट डाउन करिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जंग को जीतना है, हमें जंग को इस प्रकार से जीतना है ताकि कोई हमसे विजय ना प्राप्त कर सके। बस मोटिवेट होकर पढ़ते रहें और अपनी पढ़ाई में कभी कुछ कमी ना रखें, क्योंकि दोस्तों जो आपका ये जीवन है वो संघर्षमय है और इस संघर्षमय जीवन में आपको हमेशा सफलता के मार्ग पर जरूरी चलना पड़ेगा। तो बस आपको इतना ही करना है, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। बस आप इतनी हेल्प करते रहिए, हम आपको पूरा राजस्थान जीके और भारत का जीके करवाते रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की विभिन्न इकाइयों के उपनाम, जिन्हें किस नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ उपनाम। उपनाम डालते ही आप समझ जाना कि उपनाम में आएंगे मोस्टली क्वेश्चन और बहुत ही शानदार टॉपिक है ये उपनाम वाला। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की, अब मैं आपसे भी इसमें क्वेश्चन पूछता करूंगा। सबसे पहले आप बताइए कि राजस्थान की, आज बस केवल 2 ही टॉपिक करवाएंगे, कल और परसों के वीडियो में पूरा राजस्थान का परिचय कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी। दोस्तों, थोड़ा साउंड आ रहा है तो बस माफ करिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं सुबह के 5:30 बजे बना रहा हूँ। आप सभी के लिए मैं इतना संघर्ष करना चाहता हूँ। राजस्थान की औद्योगिक नगरी और राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर और राजस्थान का, और देखिए आप, राजस्थान की औद्योगिक नगरी और राजस्थान का कानपुर और राजस्थान की शैक्षणिक नगरी। मैं लिख रहा हूँ बस शॉर्ट में। शैक्षिक नगरी किसे कहा जाता है? समझ चुके होंगे कोटा वालों, बस टिक कर देना है कोटा। राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कोटा कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर भी इसको कहा जाता है और राजस्थान की शैक्षणिक नगरी भी किसे कहा जाता है? कोटा को। तो इसका राइट आंसर होगा कोटा। देखिए भाई, कोटा वाले भाई साहबों को तो इस बार पर तो लाइक करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपका ही नाम लिया है।
आपकी नगरी का ही नाम दिया है, आपकी शैक्षिक नगरी का ही मैंने नाम दिया है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं और राजस्थान की शैक्षिक नगरी राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं। जल्दी से बताइए, क्लियर हो चुका होगा। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है। तो आपने सभी ने क्या उत्तर दिया, सभी ने मेरे साथ बोलिए। यार आप सभी तो ऐसे बोल नहीं रहे हैं, सब मेरे साथ बोलिए, मैं आपका एज फ्रेंड ही हूँ, कोई और नहीं हूँ, आप मेरे साथ बोलते हुए चलिएगा। चलिए अब इसके बाद में हमने पढ़ेंगे, इसमें सेकंड पॉइंट आ रहा है हमारा। इसमें पहला पॉइंट हमने औद्योगिक नगरी कानपुर और अब आता है राजस्थान का। अब राजस्थान नाम नहीं लगा रहा मैं, सीधा सीधा शॉर्ट में लिखूंगा आरजे। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है। यहाँ तो बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे मेरे फ्रेंड गए हुए हैं। राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू। माउंट आबू। कितने आसान क्वेश्चन है, इससे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे अलग कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहला हो चुका है कोटा के बारे में, शैक्षणिक नगरी है हमारा राजस्थान का कानपुर औद्योगिक नगरी है। अब राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। अब राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, ये राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है। इसके क्वेश्चन भी बनाकर लाएंगे, लास्ट में देखेंगे वो सब। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। उसके बाद में चौथा यहाँ पर आ रहा है, राजस्थान का पंजाब हो चुका है, राजस्थान का शिमला हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ऐसे की ऐसे ही हो रहे डैश डैश कर, राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है, गौरव। अब राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा। अब देखिए इतने आसान है जो मैं मेरे साथ साथ आपको जो मोस्टली परीक्षा में आने वाले हैं वही करवा रहा हूँ। अब आता है सही, एक बार माफ कर दीजिएगा। अब आता है हमारा 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर, द्वीपों का शहर। झालरापाटन। उसके बाद में पॉइंट आता है हमारा, उसके बाद में कौन सा पॉइंट आता है, सूर्य नगरी किसे कहते हैं, सूर्य नगरी। तो सभी मेरे साथ बोलिए जोधपुर, यानी जान चुके होंगे निर्मल जी गहलोत का नगर। और स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, ये देखिए अब आपको कंफ्यूजन होगा, सूर्य नगरी और स्वर्ण नगरी में क्या फर्क है। स्वर्ण नगरी होता है जैसलमेर और सूर्य नगरी है जोधपुर, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होता है जोधपुर में। अब इतने मैंने करवाए वो आपको याद हो चुके होंगे। अब थोड़े यहाँ पर इस साइड में देख लीजिए। अब दोस्तों आप देख रहे हैं मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उस मेहनत का फल आपको मुझे ही देना चाहिए या खुद को दीजिए क्रेडिट की अच्छा तरीके से सर हमें पढ़ा रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद में आते हैं बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, क्या बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। एक बार मेरी इतनी अच्छी आपको आवाज़ नहीं आ रही है, फिर हम थोड़े इस दिनों बाद कुछ कोशिश करेंगे, आपका सपोर्ट बनेगा तो कोशिश करेंगे, हम एक अच्छा सेटअप लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी चल रही है हमारी प्रैक्टिस। बावड़ियों का शहर कहा जाता है भाई साहब बूंदी को, और बूंदी का दूसरा नाम है छोटी काशी, यानी 1000 खंभों 84 खंभों वाली छतरी भी बूंदी में है भाई साहब।
अब इसके बाद में हमारे पास आ रहा है पॉइंट एक, राजस्थान का मक्का, यानी राजस्थान का दिल किसे कहा जाता है? राजस्थान का मक्का या राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, यानी पवित्र तीर्थ कहा जाता है? अजमेरू, अजमेर, अजमेर को कहा जाता है। अब इसके बाद में हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं, अब आ रहे हैं हमारे पास पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? बोल, जयपुर। अब इसके बाद में 4 पॉइंट और बचे जो मैं मौखिक करवा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब इसके बाद में पॉइंट हमारा आता है, अब इसके बाद में हमारा चौथा या 5वां पॉइंट आता है टोंक। टोंक को कहते हैं नवाबों की नगरी, यानी एकमात्र ऐसी मुस्लिम नगरी थी पहले। एकमात्र कौन सी नगरी थी? एकमात्र एक मुस्लिम नगरी थी। टोंक एकमात्र ऐसी मुस्लिम नगरी है जिसमें सबसे पहले मुस्लिम जनजातियों का विकास हुआ। उसके पश्चात कुछ समय पश्चात मुस्लिम जो कि वहां पर रहने लगे, उनकी रियासत बन चुकी थी। तो नवाबों की नगरी जिसे कहा जाता है टोंक। अब टोंक के बाद में हम पढ़ रहे हैं बावड़ियों का शहर हो चुका है, राजस्थान का हृदय हो चुका है, पूर्व का पेरिस हो चुका है, गुलाबी नगरी हो चुकी है, और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी हो चुका है। राजस्थान का शिमला पढ़ लिया, पंजाब गौरव और राजस्थान का सोदेपुर का शहर भी हमने पढ़ लिया है। अब एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने जो बहुत ही कम परीक्षा में पूछा जाता है, टफ है। राजस्थान का थार किसे कहा जाता है? राजस्थान की थार की वैष्णो किसे कहा जाता है, बताइए। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है तो उसका उत्तर आपको देना है। कल वाले क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको देता हूँ कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब मैंने पूछा है कि राजस्थान की थार की वैष्णवी किसे कहा जाता है। एक उदाहरण देता हूँ, सॉरी एक ऑप्शन देता हूँ मैं इसमें आपको। जैसलमेर है, उस माता का क्या नाम है वो आप खोज कर आइए। बस एक कमेंट करना है और एक प्यारा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी जोश और जुनून के साथ हमसे जुड़े रहिए। बस एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही हमें चाहिए। कुछ भी मांग सकते हैं जो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश